दोस्तों ऑटो सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ऑटो की बिक्री के जो डेटा आते हैं ये बड़े जरूरी होते हैं। 42 डेज की जो त्योहारों की ये सीजन थी, ये शुरू होने से पहले हमने एक अपडेट दिया था कि इस समय की नवरात्रि और दिवाली से कैसी हाई ऑप्टिमिज्म की उम्मीद है, जबरदस्त रिटेल सेल्स की उम्मीदें थी। आइए दोस्तों, ऑलरेडी फाड़ा ने डेटा पब्लिश कर दिया है कि 42 डे सीजन कैसी रही, देखेंगे हम लोग फटाफट। चलो, सो यस दोस्तों, फाड़ा हैव रिलीज्ड 42 डेज फेस्टिव पीरियड व्हीकल डेटा। क्या है इस डेटा में जरूरी? दोस्तों भारत में ये 42 डेज की फेस्टिव सीजन शुरू होती है पहले दिन के नवरात्रि के साथ और धनतेरस के 15वें दिन ये पूरी 42 डेज की सीजन खत्म होती है। ये ऑस्पिशियस सीजन में दोस्तों भारत में अच्छा समय मान के व्हीकल की खरीदी दोस्तों यहाँ पे की जाती है। ये एक सेलिब्रेशन का समय दोस्तों मनाया जाता है। इस त्योहार के सीजन में 37.93 लाख टोटल व्हीकल की बिक्री हुई है। दोस्तों हमें बताते बेहद खुशी हो रही है कि ये साल के 42 डेज के दरमियान 37.93 लाख टोटल व्हीकल की बिक्री हुई है। पिछले साल के 42 डेज के दरमियान 31.95 लाख व्हीकल के सामने। ये बताता है दोस्तों कि पिछले साल के मुकाबले ये साल 19, जी हाँ 19% का धमाकेदार ग्रोथ व्हीकल के बिक्री में दोस्तों दिखा है। इसमें दोस्तों सिग्निफिकेंट ग्रोथ पाया गया है टू व्हीलर में, जहां पे हमने 21% का एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखा। दोस्तों ओवरऑल व्हीकल, दोस्तों ओवरऑल ऑटो में इंप्रूवमेंट आ चुका था। बड़ी 4 साल की मंदी के बाद हमने पिछले साल से ऑटो व्हीकल में इंप्रूवमेंट देखा, पर टू व्हीलर फिर भी वीक था। पर इस बार हमने 42 डेज से पहले ही बताया था कि टू व्हीलर की बिक्री दोस्तों जबरदस्त रहेगी। आप देख सकते हो दोस्तों, टू व्हीलर में बहुत लंबे समय की म्यूटेड फेज के बाद बढ़िया 21% का ग्रोथ पाया गया है, जो कि टू व्हीलर कंपनीज के लिए बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। थ्री व्हीलर जिसका किंग है दोस्तों बजाज ऑटो, थ्री व्हीलर का 41% का एक जबरदस्त ग्रोथ आप देख सकते हो। कॉमर्शियल व्हीकल जो कि पूरे सेगमेंट में वीकेस्ट सेगमेंट था, जिसमें किंग साइज है कॉमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, राइट। हालांकि टाटा मोटर को दूसरे सेगमेंट पैसेंजर सेगमेंट से अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, पर कॉमर्शियल व्हीकल दोस्तों 8% ग्रोथ, पैसेंजर व्हीकल दोस्तों 10% का ग्रोथ हमने देखा। पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ पिछले साल से ही इंप्रूवमेंट में आया हुआ था, अभी भी 10% यानी डबल डिजिट का हम ग्रोथ देख सकते हैं। ट्रैक्टर्स में हालांकि हमने डिक्लाइन देखी है आधा परसेंट की। ऑल राइट, राइट फ्रेंड्स, तो ये डेटा देख के सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स रिपोर्ट हुए हैं अलग अलग कैटेगरी में, और खास करके टू व्हीलर में जब हम ग्रोथ देखते हैं तो समझ आ जाना चाहिए कि रूरल एरियाज पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। पिछले कुछ रिजल्ट में जब आपने पीडी लाइट, एशियन पेंट या कई ऐसे सेगमेंट देखे, इवन एफएमसीजी में एचयूएल के सेगमेंट, जहां पे हमने देखा कि रूरल में अनइवन मानसून के कारण थोड़ी मंदी देखी जा रही थी, सेल्स ग्रोथ कम था। पर यहाँ पे ऑटो व्हीकल के ये डेटा बताता है कि रूरल एरियाज वापस से डिमांड में दोस्तों सर्च कर रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, जनरली टू व्हीलर के जब सेल्स बढ़ते हैं ये रूरल एरियाज के ग्रोथ को बताते हैं। थ्री व्हील नहीं, पैसेंजर कार के सेल्स दोस्तों अर्बन मार्केट को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। सो दोस्तों यहां पे मैं जरूर आपको अपडेट देना चाहूंगा, नवरात्रि में भी हमने अपडेट दिया था। सो डिस्पाइट इनिशियल अंडर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग नवरात्रि, हमने उस समय बात कही थी दोस्तों, पर्टिकुलरली पैसेंजर व्हीकल में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था नवरात्रि के दरमियान। पर यह सिचुएशन दोस्तों इंप्रूव हुई है और ओवरऑल दीपावली जब खत्म हुई, ओवरऑल दोस्तों जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ती चली गई दोस्तों, दीपावली में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखा, जिससे 10% ग्रोथ हमने दर्ज किया। तो ये बड़ी खुशी की बात है दोस्तों आपके अलग अलग सेगमेंट्स के लिए। खास करके यहाँ पे दोस्तों एसयूवी में जबरदस्त डिमांड पाई गई। भारत में दोस्तों एसयूवी व्हीकल का बिकना ये बताता है कि इंडिया में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती आमदनी के कारण बढ़ती जा रही है। तो यस दोस्तों, एसयूवी की गाड़ियां हाई डिमांड में रही, जो कि इन्वेंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल में थोड़े कंसर्न में थे, क्योंकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो है यानी जो आपकी कंपनीज है इनकी ओर से बड़ी भारी मात्रा में दोस्तों इन्वेंट्री करी जा रही थी डीलर के वहां, जिससे फेस्टिव सीजन में वेटिंग पीरियड ज्यादा न रहे। यहाँ पे हमने ट्रैक्टर्स का सेल देखा, जो दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रैक्टर का सेल्स देखा जो 8.3% डिक्रीज हुआ था दोस्तों नवरात्र में। हालांकि यहाँ पे भी दोस्तों रिकवरी बढ़िया रही और हमने पूरी फेस्टिव सीजन के क्लोजिंग तक आधे टके का ही डिक्लाइन यहाँ पे देखा। तो शुरुआत होगी ट्रैक्टर की वीक, पर रिकवरी दोस्तों ट्रैक्टर में भी शानदार रही।
दोस्तों ये टर्न अराउंड बताता है रॉबस्ट परचेसिंग पावर हमारे रूरल भारत का। दोस्तों भारत में रूरल इंडिया बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी भी भारत में ज्यादा क्योंकि अभी भी भारत रहता कहाँ है, 65% आबादी दोस्तों रूरल में है। तो रूरल ग्रोथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट है दोस्तों सारी कैटेगरीज का, आप देख सकते हो। टू व्हीलर जहां पे करीबन 29 लाख व्हीकल बिके 21% के साथ, थ्री व्हीलर करीबन 1.5 लाख बिके 41% के साथ, कॉमर्शियल व्हीकल 1.23 लाख 8% के साथ, पैसेंजर व्हीकल 5.5 लाख 10% के ग्रोथ के साथ, ट्रैक्टर में आधा टका डिक्लाइन 86,000 ट्रैक्टर्स के साथ। ये पूरे 42 डेज के फेस्टिव सीजन के दरमियान के दोस्तों सेल्स के आंकड़े हैं। तो ये 42 डेज में जी हाँ दोस्तों 19% का दोस्तों हमने ग्रोथ देखा। तो इसकी सीधी इफेक्ट किधर दिखनी चाहिए दोस्तों, निफ्टी ऑटो में। मैंने आपको पहले ही हमने दोस्तों पहले ही यहाँ पे डिस्कस किया था कि लंबी 1 2 3 4 आप देख सकते हो 4 साल से हमने निफ्टी ऑटो में नया हाई नहीं देखा था, पर ऑटो इंडेक्स ऑलरेडी पिछले साल ब्रेकआउट दे चुका था। दोस्तों हम लोग कंटिन्यू तौर पे कई ऑटो की कंपनीज को कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जबरदस्त ग्रोथ ऑटो में है। फिर चाहे आप मारुति के सेल्स ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, बजाज ऑटो के सेल्स या प्रॉफिट ग्रोथ देखो, ज्यादातर कंपनीज के सेल्स प्रॉफिट बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, और सोने पे सुहागा क्या है, सेल्स ग्रोथ चलो अच्छे हैं, पर प्रॉफिट पिछले साल इन्फ्लेशन ने जो प्रॉफिट को तोड़ा था, इस बार तो प्रॉफिट जबरदस्त दौड़े। तो ऑटो के शुरुआत में जब ये ब्रेकआउट दिखा, उसी समय हमने दोस्तों 18986 का एक टारगेट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो चलो रेडी हो जाओ दोस्तों, 18986 के उस टारगेट की और निफ्टी ऑटो प्रोसीड करता जा रहा है। राइट, फिर भी ऐसी कोई चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए टारगेट पे, एब्सोल्युटली नहीं। दोस्तों लंबी 5 साल की मंदी बाद ऑटो सेक्टर निकला है। आने वाले कुछ साल हम यहाँ पे बड़े पॉजिटिव देख सकते हैं। गिरावट में डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूं ज्यादातर कंपनी दोस्तों अच्छे वैल्यूएशन पे है। राइट फ्रेंड्स, मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों कि फाड़ा ने ये जो रिपोर्ट आपके साथ पब्लिश किया है, इन्होंने 1442 आरटीओ में से 1355 आरटीओ को कवर करके ये डेटा पूरा बनाया है। 42 डेज कैसे गिने ये मैंने आपको पहले बता दिया। एग्जैक्ट तारीख अगर आपको देखनी हो तो इस साल का 42 डे पीरियड गिना गया है 15 अक्टूबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक का। पिछले साल यही 42 डेज थे दोस्तों 26 सितंबर से लेके 6 नवंबर तक के। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो और कोई भी सवाल हो डेफिनेटली आप रीच कर सकते हो profitfromit.in के ऊपर। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ऑटो में आप कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.